आज हम लोग जो हैं क्लास 5 के लिए जो है संस्कृत में चैप्टर आपको 14 पढ़ेंगे, है ना। आप लोग ध्यान दे करके इसको समझें। विविध शब्द रूप और चित और चन प्रत्यय है ये, है ना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सफिक्स बोलते हैं, है ना। तो शब्दों के रूप अपने अंतिम वर्ण, शब्द के अंतिम वर्ण जो होता है, जैसे अ, ई, री आदि के कारण भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। विभक्ति तथा वचन की भिन्नता से भी उनके रूप भिन्न होते हैं। आवश्यकता के अनुसार जिन शब्द रूपों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं, जैसे चक्रपाणी गुरुवे धेनु ददाती। अब यहाँ पर देखो वाक्य के शब्द रूपों का पद परिचय इस प्रकार है। चक्रपाणी इकारांत है, पुल्लिंग शब्द है, समझ गया, और प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आता है। देखो ये, है ना। अब गुरुवे के बारे में दिया है, तो गुरु से गुरुवे हुआ है, तो गुरु जो है शब्द है वह अंतिम में उकारांत है, उ से अंत होने वाला पुल्लिंग गुरु। देखो यहाँ है ना, वो है ना। अब देखो एक गुरुवे जब इसका रूप जब बन गया, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गुरुवे हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना गुरुवाई नमः, रवयाय नमः, रवि से तो रवय होता है ना। अब धेनु है, उकारांत स्त्रीलिंग धेनु है, धेनु मतलब गाय, है ना। तो ये देखो धेनु है ना, हर्षुकार है ना, नाम में हर्षुकार नु, ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में है, बहुवचन धेनु 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 ऐसे चलता है रूप। अब कीम के रूपों में चन अथवा चित प्रत्यय सफिक्स को जोड़ देने से नए शब्द बन जाते हैं, समझ गया। नया शब्द जैसे क है ना, तो क में चन जोड़ दिया तो कस जोड़ चित हो गया। कश्चन कश्चित कोई इसका अर्थ हुआ। समन, अब का स्त्रीलिंग है ये, के का ऐसे चलता है इसका रूप। और चन और चित जब जोड़ देंगे तो काचन हो जाएगा, का जोड़ चन काचन, या चित जोड़ देंगे तो काचित हो जाएगा, कोई हो जाएगा स्त्रीलिंग में ही। अब किम भी नपुंसक में है, ए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक किम, किम जोड़ चित तो किंचित हो गया। अब किंचित हो गया, किंचन, चन जोड़ देंगे किंचन, अब चित जोड़ देंगे तो किंचित हो जाएगा, किंचित हो जाएगा। कुछ थोड़ा समथिंग इसको बोलते हैं। इस तरह कीम शब्द के अन्य रूपों के साथ चन और चित जोड़े जा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर पुल्लिंग में देखो, यहाँ पर है एक वचन में, प्रथमा एक वचन में, कश्चन कश्चित बालका धावती, कोई लड़का दौड़ता है, दौड़ रहा है या दौड़ता है। अब देखो प्रथमा के बहुवचन में तो केचन हो जाएगा, कह कऊ के, तो के जोड़ चन केचन, के जोड़ चित केचित। शिक्षिका गमिष्यन्ति, कुछ शिक्षक जाएंगे। अब यहां पर द्वितीय में देखो एक का एक वचन में, कचन कचित छात्रम आह्वाय, किसी छात्र को बुलाओ। अब यहां तृतीया में देखो केंचित हो गया, उसी के अनुसार केंचित हो जाएगा, केन जोड़ कह कऊ के कम कऊ केन। अब देखो केंचित हो गया। मुनि नाम कथितम, किसी मुनि ने कहा। अब षष्ठी में देखो एतत् कश्चित धातु गिरहमस्ति, कस के ओ के सामने से चलता है पुल्लिंग में, नपुंसक में भी यही चलता है। तो यह किसी का दाता का घर है, दातु माने दाता का घर है। षष्ठी विभक्ति में किसानचित साधु नाम कथन मासित, कुछ सज्जनों का कथन था। सप्तमी में देखो केसुचित, जो कह का शब्द रूप चलता है उसे में तो खाली जोड़ देना है ना। आपको चित और चन को जोड़ देना है, बस हो गया, बन गया। गिरेशु सर्पा तिष्ठन्ति, कुछ वृक्षों में सांप रहते हैं। अब स्त्रीलिंग में देखो उसी तरह से, है ना, का से हुआ ना, का के का, तो काचन काचित हो गया, है ना। और द्वितीय विभक्ति में काचन काचित। फिर षष्ठी में देखो कस्याचित हो जाएगा, है ना, कस्याचित। सप्तमी में भी हो गया। अब देखो यहां पर नपुंसक में भी देखो, अब नपुंसक का रूप कैसे चलता है, किम के कानी ऐसे चलता है, किन का भ्याम कई ऐसे चलता है। तो यहाँ देखो किंचित जलम जोड़ दिए, उसमें चित और चन जोड़ किम जोड़ चित किंचित,
और कम जोड़ किम जोड़ चन किंचन, तो देखो बहुवचन में कानिचित हो जाएगा। और उसी तरह से देखो यहाँ तृतीया विभक्ति केंचित हो गया, केंचित पात्रे, कैचित मित्रे, मित्रों, कौन मित्रों के साथ। फिर देखो षष्ठी में देखो कश्चित हो गया, मंदिरस्य बहुवचन में हो गया, कैसाचित हो गया। अब चित और चन का प्रयोग समान है, परंतु चित का प्रयोग व्यवहार में अधिक होता है। दोनों एक ही जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका प्रयोग जो है सो ज्यादा हम लोग इसी को करते हैं, है ना। अब अभ्यास देखो, यहाँ पर दिए गए वाक्यों के अन्य दो कालों में लिखें, दो काल में लिखना है। अब देखो ये जो है लट में है, लट में तो वर्तमान काल में देखो, है ना, ये बहुवचन में है। नहीं, यहाँ पर अब देखेंगे हम क को देखेंगे, ये लंग लकार में हमको करना है, तो क्या करेंगे, सब वही रहेगा, खाली ये वाला चेंज हो जाएगा। तो शिशु दुग्धम अपीबत, लंग लकार में। लिट लकार में शिशु दुग्धम पास्यति, है ना, पीता है। अब यहाँ पर ख में देखो लट लकार में दिया है चंद्र पृथ्वी में परितः भ्रमति, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करता है। अब यहाँ लंग में चंद्र पृथ्वी में परितः अभ्रमत, घूमता है, घूमता था। अब लिट में आ गया चंद्र पृथ्वी में परितः भ्रमिष्यन्ति, भ्रमिष्यति, बहुवचन में नहीं एक वचन में है इसलिए। अब यहाँ पर गांव में देखो भक्ता दिव्य पुष्पानि नश्यन्ति, भक्त देवी के लिए पुष्प ले जाते हैं, तो यहाँ पर अब लट में करना है, तो लिट में था, लट में, तो भक्ता दिव्य पुष्पानि नयन्ति। लंग में देखो सब कुछ वही रहेगा, खाली चेंज हो जाएगा, काल चेंज हो जाएगा बस। भक्ता दिव्य पुष्पानि अनयन, बहुवचन में हो जाएगा। अब घ में देखो नद्या तटे एक मंदिर मास्ती, अब यहाँ ये लंग में है, एक में लट में लाना है, तो नद्या तटे एकम मंदिरम अस्ति। अब लिट में भविष्य काल में, तो नद्या तटे एकम मंदिरम भविष्यति। अब यहाँ पर देखता है कि उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं, तब इसमें दिया हुआ है इस सर्वत्र है ना, सर्वत्र, इस शक्ति से शक्ति हो गया है पंचमी और षष्ठी में, समझ गया, तो शक्ति पूजा करती, सर्वत्र शक्ति की पूजा होती है। कार्यानि, यहाँ पर बुद्धिया, बुद्धिम, दोनों में से देखो ये वाला होगा, बुद्धिया होगा, बुद्धि से सफल होते हैं, है ना, सभी कार्य जो है बुद्धि से सफल होते हैं। फिर देखो जाना मुक्त हरिम भजती, यहाँ मुक्त होगा चतुर्थी विभक्ति में, कि लोग जो है मुक्ति के लिए भगवान को भजते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है लताया वाण्याम मधुरता अस्ति, लता एक लड़की के नाम है, उसकी वाणी में मधुरता है। मम भगिन्या गिरहम अत्र आसित, है ना, मेरी बहन का घर जो है यहाँ है, यहाँ था। अब कस्य, तनु मतलब होता है शरीर, कस्य तनु न नश्यति, किसका शरीर है जिसका नाश नहीं होता, है ना। नंदनी, ये जो है सो संबोधन में नंदनी, तो समश्रु आह्वाय नंदनी। चलो आगे हम देखते हैं 3 में। अब 3 में देखो क्या दिया हुआ है, देखो गुरुवा, गुरु गुरु गुरुवा छात्रान पाठयंती, गुरु छात्र को पढ़ाते हैं। अब देखो वाक बनाना है इसको, किसी तरह से हम वाक इसको बना देंगे। तो छात्र लेखन्या लिखती, छात्र जो है लेखनी से लिखती है। फिर मात्रे, मात्रे भोजनम देही, माता को भोजन दो, चतुर्थी विभक्ति में है। ऋतुसु, सप्तमी के बहुवचन में है। ए ऋतुसु बसंत श्रेष्ठ अस्ति, और अतिथि नाम, अतिथि नाम समानम कर्तव्यम, अतिथि को का समान हम लोग करना चाहिए। रात्रो, रात्रो निशाचर भ्रमंती, है ना, रात में जो है निशाचर लोग जो है भ्रमण करते हैं। दिए गए शब्दों को उचित रूप से स्थानों की पूर्ति करो। 4 में देखो कहता है ना। अब हरि है तो हरि में दे दिया। फिर कहता है यहाँ पर कि बंधुम हीनम जीनम नम सुष्यति, बंधु से बना देना है, शब्दरूप इसको डाल देना है, तो एक कर्म कारक में हो गया है ना। कर्म कारक के योग में यहाँ पर जो है जिससे हीन है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो बंधुम हो गया। बंधुम हीना जीवनम सुष्कम होती, मैंने भाई के बिना जो है आपका जीवन जो है सुख रहता है ना। अहम प्रभाते मात्रे पित्रे च प्रणवामी, है ना। तो ये जो है चतुर्थी विभक्ति में हम इसको कर दिए।
नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसठ जोगास्त्र चतुर्थी। तो प्रणाम के अर्थ में जो है यहाँ चतुर्थी विभक्ति हमने लगा दिया। मात्रे पित्रे च प्रणमंती, प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। फिर यहाँ पर देखो दुर्गाय नमः, देखो दैव्य चतुर्थी हो गया यहाँ पर। अब उसी तरह से बाला धेनो विभेति, बाल अब इस पंचमी और षष्ठी का है। आने लड़का जो है, बच्चा जो है गाय से डरता है। बसंती प्रकृति शोभा रमणीय भवती, प्रकृति की, ये भी उसका भी रूप जो है ये आपको षष्ठी विभक्ति है। पंचमी और षष्ठी में एक ही होता है। विष्णु सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठ मन्यते, विष्णु जो है सभी देवताओं में क्या है, श्रेष्ठ माने गए हैं। अब किम प्रयुक्त के रूप में, किम के प्रयुक्त रूप के साथ चित और चंद जोड़कर उत्तर दें। आप कहता है कह गाय का गायती, कश्चित गाय का गाय, है ना। चन और चित जोड़ करके हम लोग बनाते हैं ना, चन और चित, तो वही वाला हुआ है। अब यहां पर हो गया प्रश्नवाचक। अब यहां पर केसु गृहेषु दूरदर्शनम नास्ति, किसके घर में दूरदर्शन नहीं है। ता कस्या दिव्या पूजा कस्यंती, तो यहाँ ता तो जस का तस रह गया, कस्याचित हो गया यहाँ पर दिव्या, है ना। अब यहाँ जो है सो कहा है कि पूजाम करिष्यन्ति। अब यहाँ क है, कम है ना। तो यहाँ पर आपको शिशु सा कश्चित शिशु पालितवती, है ना। तो यहाँ पर कम का हो गया, चित हो गया है। क्वेश्चन भी कर सकते थे, दो में कौनों कर देंगे चलेगा। अब देखो यहाँ पर अंग में बांड्रा कानी फलानी अखादान, तो बांड्रा कानी चित फलानी बहुवचन में है ना, तो कानी हो, किम के कानी होता है ना, तो कानी चित हो जाएगा। फलानी अखादान कस्याम बाटिकाम कोकिला कुंजती, ये तुम बनाया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो रात्रो पिता केन सह आगमिष्यति, तो इसको भी उसी तरह से करना है कि रात्रो पिता केंचित सह आगमिष्यति। केंचित किसके साथ, केन हो गया ना, तो चित जोड़ दिए, केंचित हो गया। देखो यहाँ पर कानिचित हो गया। अब चलो संस्कृत में अनुवाद करो। कुछ लोग शक्ति को पूजते हैं, किंचित जना शक्ति, शक्ति को शक्ति की कहो। पूज्यते मैं कुछ फल खाऊंगा, अहम किंचित फलम खादिष्यामि, है ना। फिर मेरे पिता के लिए कुछ कलमे खरीदी, अहम पित्रा कानिचित कलमानी अकृणाम, भूतकाल में है इसीलिए कृणाम हो जाएगा। अब किसी ने कहा यह शरीर एक मंदिर है, तो किसी ने कहा तो कश्चित कथयति, किसी ने कहा कि इदम शरीरम एकम मंदिरम अस्ति, है ना। वृद्धा की कोई बहू नहीं थी, वृद्धा की कोई बहू नहीं थी, तो वृद्धाया काचित वधू नास्ति, ये पूरा हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से जो है अपने अभ्यासनी जो किताब है, उस अभ्यासनी किताब में जहाँ जहाँ भरना है वहाँ हम भर देंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।